अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में फिर से खुशामदीद। आज का दिन थोड़ा सा बिज़ी था। आज मैं ज़रा घर से जल्दी ही निकल गई क्योंकि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम निपटाने थे। मैंने ग्रॉसरी करनी थी, इसलिए मैं पहुंची जीवन मार्केट जलाल सन्स। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है और आपको चीज़ें भी सारी आराम से मिल जाती हैं। मुझे भी इसी तरह घर की कुछ चीज़ें लेनी थी। आपको पता ना रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में चीज़ें भी माशाल्लाह ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और कुछ देने दिलाने वाली भी चीज़ें लेनी थी। इस वजह से मैं ज़रा जल्दी पहुंच गई। यहाँ पर हर चीज़ पाकिस्तानी और इम्पोर्टेड आराम से दस्तयाब होती है। ये वैसे कोई पेड उनकी प्रमोशन नहीं है, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि अगर आपने भी कोई इम्पोर्टेड चीज़ें लेनी हैं तो आप जलाल सन्स से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइसक्रीम्स की भी काफ़ी वैरायटी है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है। इसके साथ साथ कैन एंड के नगेट्स, मेन्यू वगैरह हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। मैं साथ साथ आपको थोड़ा बहुत दिखाती भी जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें थी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इनकी जो फ्रेश बेकरी थी ना, बिस्किट्स वगैरह बहुत फ्रेश थे, वरना रमज़ान में अक्सर चीज़ें जो होती हैं इतनी फ्रेश नहीं मिलती। खैर इनके केक्स और मिठाइयाँ वगैरह वो भी मुझे अच्छी लग रही थी, पर मैंने उनमें से अभी फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं खरीदी क्योंकि मुझे घर की ग्रॉसरी लेनी थी जो कि मेन चीज़ थी। मगर मैंने कहा मैं आपको एक रिव्यू करवा दूं कि आजकल यहाँ पर क्या क्या दस्तयाब है। काफ़ी डिफरेंट चीज़ें भी थी जो कि मुझे अच्छी लग रही थी, सो डो वगैरह। कुछ लोग ब्रेड भी खाना पसंद करते हैं रमज़ान में। अच्छा, यहाँ पर नट्स वगैरह बहुत अच्छे थे जो कि आजकल डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो मैंने भी इसमें से कुछ नट्स वगैरह ले लिए ताकि रमज़ान में बाकी चीज़ें खाने के अलावा ये इन चीज़ों पे भी फोकस रखा जाए। अच्छा, सीरियल्स वगैरह भी थे बच्चों के लिए और बिस्किट इम्पोर्टेड भी यहाँ पर दस्तयाब थे। तो अपनी पसंद से मैंने कुछ चीज़ें बाय की जो कि मुझे अच्छी लगती हैं। मुझे वैसे डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसी तरह हम चॉकलेट सेक्शन में आ गए। चॉकलेट सेक्शन में आजकल आपको पता है ना, मिस्टर बीस्ट की जो चॉकलेट है वो बहुत इन हुई है, स्पेशली बच्चों में। और बच्चों को प्रीमा ड्रिंक्स वो बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह ये बाकी सारी चॉकलेट्स भी काफ़ी मज़े की थी। सबसे अच्छी एक और चीज़ भी थी यहाँ पर जो कि इन्होंने बास्केट्स डेकोरेट करके रखी हुई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। केक्स इनके अच्छे थे तो हमने एक केक भी बाय कर लिया। इसी तरह हम ये बास्केट देख रही थी। खैर जी, हमने ग्रॉसरी वगैरह लेकर जल्दी जल्दी घर पहुँचे क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा था और आपको पता है ना, बाकी सारी रूटीन भी मैंने साथ साथ निभानी होती है। बच्चों को लेने जाते हैं तो काफ़ी टाइम इन चीज़ों के लिए भी निकालना पड़ता है। इसी तरह हमने घर आकर अपनी सारी चीज़ों को फिर अच्छे से सेटल किया। मेरे मुलाजिम ने भी मेरी हेल्प की, हमने सारी चीज़ें वाइंड अप की। इसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद फिर मैं और मेरा छोटा बेटा हम एक बार फिर से घर से निकल पड़े। इस दफ़ा हमारा रुख जो था ना वो आपको दिखाते हैं कि किस तरफ था, क्योंकि बहार आने वाली है और बहार के आने के साथ साथ घर को खूबसूरत रखने के लिए और सजाने के लिए कुछ पौधों की भी ज़रूरत होती है। इसलिए मैं और मेरा बेटा हमने कहा चलें जी हम नर्सरी चलते हैं। हम वहाँ पर नर्सरी में हमारे घर के पास ही है, मगर आजकल चूँकि स्प्रिंग आ रहा है तो पौधे नए नए लगे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हम पहुंच गए नर्सरी में। गमलों में इतने फूल उगे हुए इतने अच्छे लग रहे थे ना, और मुझे फूल बहुत पसंद है और वैसे भी वो आपको रिफ़्रेश कर देते हैं और आपके घर की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे घर को सजाने का, संवारने का बहुत शौक़ है और औरतों को होना भी चाहिए। आप भी आजकल बहुत प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं, आप भी चाहें गमले लें और ये कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, इससे सिर्फ आपकी घर की खूबसूरती बढ़ती है। खैर हम काफ़ी इधर उधर फूलों शूलों को देखते रहे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बेटा भी वो भी बहुत एंजॉय कर रहा था। बच्चों को भी दिखाया करें ताकि एक तो वो नेचर के साथ अटैच होते हैं और दूसरा उनको भी पता चलता है कि यार कि खूबसूरती किन चीज़ों में है। इस तरह इतने प्यारे प्यारे फूल देखकर और मुख्तलिफ़ चीज़ें देखकर, क्योंकि अब तो आजकल तो आपको पता है ना होम गार्डनिंग का भी बहुत ट्रेंड है। खैर मैंने अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया, पर मुझे फूल बहुत पसंद है। हम दोनों आगे नर्सरी में हमने काफ़ी फूल वगैरह देखे, तो मगर अभी हमने बाय नहीं किए थे क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं पॉट्स वगैरह लेकर आऊँगी और उन्हीं में आपसे ही लगवा लूँगी, ताकि वो फिर इजी रहता है कि कैरी करना भी और उनको संभालना भी। इस तरह खैर हमने काफ़ी टाइम इधर नर्सरी में स्पेंड किया। क्योंकि मेरे बेटे को रोज़ा लग रहा था तो मैंने उसे कहा कि चलो हम बाहर चलते हैं ताकि आपका थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और आपका रोज़ा भी अच्छा गुजर जाएगा। खैर हम घर पहुँचे। घर में हमारा जी आज हमारा प्रोग्राम था टिंडे गोश्त बनाने का। टिंडे गोश्त एक तरफ बन रहा था
और उसके थोड़ी देर बाद हम अफ्तार की तैयारियों में लग गए, क्योंकि हमारा टाइम अच्छा स्पेंड हो गया था बाहर नर्सरी में टाइम गुजारने से। घर में रोल बन रहा था, रोटियां बननी थी, एज़ यूजुअल वही काम जारी थे जो हम अफ्तार से पहले कर रहे होते हैं। और मेरे हेल्पर्स ने बड़ी मेहनत के साथ, इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया करें जो आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप अकेले सारे काम अंजाम नहीं दे पाते अगर ये लोग आपकी हेल्प ना करें। इसलिए ये मेरे भाई बहुत ही अच्छे हैं जो मेरे साथ हेल्प करते हैं, ठीक है। और मैं सारे काम बाहर के भी और अंदर के इन्हीं की वजह से अच्छे तरीके से कर पाती हूँ। जनाब हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी, फ्रूट चाट, दही भल्ले, आज हमने रोल्स बनाए थे, कल हमने पकोड़े बनाए थे तो आज हमने रोल्स बनाए, और बच्चों के लिए रोस्ट वगैरह और टिंडे गोश्त का सालन, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से मैं एक बार कहूँगी, इन सब अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया जो अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा रमज़ान गुजारने का मौका दिया है। आप भी आसानियाँ बांटा करें ताकि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी आसानियों से नवाजे।